जन देखें, सब्र करें, सुबह से जन आपको तसल्ली देती जा रही हैं। जब रात को मैंने देखा अपने बेटे की हालत, अल्लाह पाक खैर करे। सब अभी दुआ करना है। अभी सुबह सुबह देखें बहर का मंजर कैसे खूबसूरत होता है। और नीचे देखिए वो सब लोग सोए हुए हैं। अभी अभी सब लोग उठेंगे। और इधर से दिखाऊं, वो चेक करें, इधर से सूरज की रोशनाएं हैं थोड़ी थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, बिल्कुल मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और माशाल्लाह से हमारे घर में भी और तो सब ठीक है। तो साकिब की जो है ना तबीयत, जैसे कि सब आप लोगों को पता है, इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। तो रात को मतलब काल जो है ना इसकी दवाई ले आए थे। फिर रात को जो ही दवाई पिलाए तो फिर इसको उल्टी आने लगी। तो फिर वो उल्टी वाला शरबत पड़ा हुआ था तो फिर उस वहीं पिला दिया, कुछ फ़र्क हो गया था, फिर सो गया था। अभी भी वो खेल रहा है माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह फरमान भी और अबू जान जब वापस आ जाएंगे तो फिर जो है ना फिर डॉक्टर जो है ना वो बड़ा बैठा हुआ है बहावलपुर में, उधर ले जाएंगे और उधर उनका चेकअप करवाएंगे कि इसको है कैसे। उसके मैदा जो है ना वो बिल्कुल कमज़ोर है, कोई चीज़ खा भी नहीं सकता। और जो चीज़ ऐसे खा भी लेता है तो फिर इसके फ़ौरन जब मोशन लग जाते हैं, जो उल्टी आ जाती है। तो साहब वीवर ने दुआ करना है और हमारे सुबह वाली रूटीन शुरू हो चुकी है। रहना हमारे साथ साथ। वीडियो को जहाँ के बिल्कुल नहीं करना। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जो बेऔलाद है अल्लाह पाक उनको नेक साल औलाद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस नेक दुआ के साथ चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। साकिब नहीं करो, नहीं करो उसको, इसको नहीं करो। आ जाओ। साकिब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ। अल्लाह कैसे पढ़ा था साकिब, अल्लाह कैसे पढ़ा था? आमीन करो, आमीन माशाल्लाह आमीन। आपने कैसे अल्लाह पढ़ा? चलो अल्लाह पढ़ो, चलो कैसे अल्लाह पढ़ती हो, पढ़ो। आमीन करो। अभी कहते हैं सजदा, खेलते हैं। वो मैंने इसको इधर छोड़ दिया, इधर नीचे बैठी हुई थी, मैं इधर नमाज पढ़ रही थी। तो मैं जो ही सजदे में जाती ना फिर ये मुझे देख के सो जाती। हाँ दोनों बच्चे ऐसे करे, वह कहते हैं कि ऐसे करो तो फिर वो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहते माँ हैं। बाप को देख कर ही बच्चे नमाज पढ़ना सीखते हैं, पंक्तियों करते हैं। जी अच्छा, और सुना ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह वो पाक ख्याल का करम, करना। शुक्र है अल्लाह पाक का। फरमान भाई से रब्ता हुआ, आज आ जाएंगे? हाँ वो रात को रब्ता हुआ था मेरा, उसने बोला है कि कल जाना सुबह रवाना हो जाएंगे। अच्छा। आज का बोला था। हाँ आज कल तो वो जुमा था ना, छुट्टी थी। आज तो उधर भी काम हो गया ना। आज मदरसा में भी काम शुरू हो गया होगा तो वो आएंगे ना, फिर वो काम भी दिखाना है। जी हाँ, मैंने कहा जल्दी आ जाएं तो वो फिर मामी को बोलूँगी कि साकिब को ले जाएंगे। देखा रात को कैसे इसकी तबीयत हो हाँ गई रात थी। को देखिए वो दवाई जो ही उसने पी तो उल्टियाँ शुरू हो गई, क्योंकि ये कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया ना, इसका मैदा बिल्कुल कमज़ोर हो गया, जिसकी वजह से जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा दवाइयाँ। नहीं करो। नहीं मारो, आप पिए बेटू, बोलो आप पिए। साकिब ये कौन है? हट। कहते कोई भी ना है। नहीं करो, नहीं करो। वो कहती है एक साथ खेलें। हाँ ना दादा वो कहते हैं एक साथ खेले, लेकिन ये जो है ना कहते हैं नहीं आप हटो। देखो कहता है खेलें। ये जब ये नीचे सोकर खेल रही होती है ना, फिर ये भी सो जाता है, कहता है जैसे मैं भी करे मैं भी वैसे करूँ। हाँ कहती जा फातिमा, आज इसको भी ऐसे तपिश भी है, पता नहीं इसको क्या है। रात से ऐसे तपिश है, मैं चीख भी रही है, बार बार उठ जाती, रोने लग जाती, दूध देती तो वो भी नहीं पीती। जी इसीलिए मैंने कहा पता नहीं क्या है इसको। अब आज जो है ना इसकी दवाई वगैरह पिलाऊंगी, बुखार वाले शरबत। गिर रहे थे बस जी। थोड़े से पड़े हुए हैं कि दो वो चम्मच, बिस्मिल्लाह। तो वो जो है ना पिलाऊंगी आज। बना किधर लग गया? बोलो पापा पापा पापा। कैसे करती हो? बुलाओ बाबा।
अभी दोनों चौकी पे लड़े हुए, वो कहते वो न बैठे, वो कहते वो न बैठे। देखो गिर जाओगे साकिब। ये ऐसे करते हैं, मैं चूल्हे में जाऊंगी ना, चाय वगैरह बनाऊंगी, ये फिर मेरे करीब बैठ जाएगी, ये चौकी को खींचती रहते, कहते हैं ये मुझे तो मैं बैठूं इस पर। हाँ, इसको किचन में ना देख बिठाया रहा, करो, अभी ये ज़किया को दे दो ना। ये देखना साकिब, थोड़ी देर उतरो, फिर इसको बिठाओ, देखना खुश हो जाती है। चलो इसको बिठाए बाबा अच्छा। को, देखना खुश हो जाएगी। कतीजा फातिमा कितना चढ़ी बेटी। हाँ, अब जाओ कुर्सी पे। चलो झूमर मारो, माशाल्लाह। वड्डी झूमर मारा। वो देखे, वो बड़े वाली कुर्सी ले आया। चलो आप बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ। हाँ, ऐसे कर लो। चलो ऊपर बैठो आप। चलो ठीक है, अभी हम जो है ना बच्चे देते हैं संभालने के लिए, तो हम जो है ना काम करते हैं। ये खुश हो रही है, देखो क्या कर रही हो? क्या बाबा किधर है? बुलाओ बाबा। बाबा कहाँ है? फिर बुलाओ, फिर से बुलाओ। बेबी, आप कौन हो? खतीजा आप कौन हो? माशाल्लाह से इधर रिजवाना भी आ चुकी है आटा गूंदने के लिए। जल्दी जल्दी गूंद लो। आप उस टाइम दिखाते हो, या तो लो जला रहे हैं तो आटा गूंथ रही हो। व्यूअर्स कहते हैं कि रिजवाना जब देखो कभी आग जला रही होती है, तो दो जला रही होती है, कभी देखो आटा गूंथ रही होती है। हाँ, सुबह सुबह का काम ही यही होता है ना, चाय बनाना, झाड़ू लगाना, आटा गूंदना, रोटी बनाना। देखिए ना, रिजवाना का पूछेंगे रिजवाना कहाँ जा रहे हैं, लकड़ी लेने जा रहे, तो दूर जलाना है बस। जैसे इरफान भी बोलते हैं, कहते हैं आपको ना गोये से प्यार हो गया, जब देखे वो बटन उठा के आ रही होती है। वो कहते हैं जिसका प्यार जिसका काम उसी को सांझ है। हाँ। तो वो रिजवाना का काम है आटा गूंदना, रोटी पकाना, तो वो देखे अपने आटा गूंदने के लिए रोटी पका सबको देती है। तो हमारे काम है हांडिया पकाना, दूध वगैरह उबालने, आपके काम है झाड़ू वगैरह जो है ना वो देने। अरे मेरे शेर वो थे। चलो मिल बांट के कर लेते हैं। माशाल्लाह। साकिब को देखो आटा गूंद रहा है। चलो अब उधर हाथ धो, हाथ धो लो, साकिब रात क्या हो गया था? धो लो हाथ। बुखार आ गया था। ये तो स्कूल से बैठ रहा है, मैंने कहा कि हाथ धो लो आटे वाला, फिर आटे को आटा गूंद रहा है। इसको शौक है, जैसे वो औरतों का काम होता है वैसे मिला रहता है। हाँ, चल गूंद गया, अब रखो। अब तो रोटी जब पकाओ। गोबर उठाने जाते ना, कैसे मम्मा मुझे भी उठाओ। हाँ। वो सारे चेहरे पर भी आता है। साकिब आप इधर आ जाओ, उधर हाथ धोए और बाहर चले आ जाओ। तो मैं जा रही हूँ बाहर पिब्बे पे। नहीं करो, नहीं करो। साकिब पिब्बे पे जा रही हूँ मैं, पिब्बे पे आपने जाना है। इसका हाथ इधर से धुलवा लो। आजा इधर से आजा। और भाभी जान जो है ना वो चाय बना रही है, और हमारी खतीजा फातिमा वैसे की वैसे देखो नीचे पड़ी हुई है। बैबना क्या कर दिया मैंने, कहा ये उसको उठाओ, उसने उठाया तो रोने लगी, कहते नीचे छोड़ो। फिर अकेले नहीं बैठ साकिब क्या, क्योंकि वो साथ बैठती है ना, फिर ख्याल करते हैं। साकिब को कोई मूड का पता नहीं होता, कभी कभार खेलने लग जाता है उसके साथ, कभी कभार जाता है ना ऐसे देता है धक्का, पता ही नहीं चलता। आज तो कोई चीज नहीं है नाश्ते करने के लिए, क्या चीज के साथ करें? मिर्चा जिंदाबाद, नहीं, अम्मी ने बोला सुबह सुबह भेज देना। मिर्चा खा लेंगे। फिर उठाए ना वो, हाँ लगता है सीट तो है वो, तो गाय लेके चला जाएगा। नहीं ऐसे नहीं, बिदर अभी है। बोला मुनीब को भेज देंगे गायों के साथ। चलो आप गूंद ले आटा। अभी इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे, अब जब मैं आई हूँ तो ये खामोश हो गया। साकिब नीचे देखें मकोड़े हैं बहुत सारे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नीचे मकोड़े हैं। ऊपर देखो ये आटा लगा हुआ है आपके चेहरे पे, ये चेक करो, ये आपके चेहरे पे देखिए आटा लगा हुआ है। और अभी जा रहे थे हम उधर थोड़ी देर, मैंने कहा कि बहर का आप लोगों को माहौल दिखा दें कि सुबह सुबह जो होता है ना, बहर का मंज़र जो होता है ना वो कैसे होता है, ज़बरदस्त होता है। और अम्मी जान भी आ रही है दूध निकालने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो होता है अम्मी जान का काम दूध निकालना, उसको घास डालना और क्या होता है, हाँ फिर घास पे चले जाते हैं। और आप लोगों को सुबह सुबह का जो है ना मंज़र दिखाएं। इधर सुबह सुबह देखिए जानवर कैसे खड़े होते हैं।
अब इधर वो उधर देखिए वो कमरान सोया हुआ है और इधर देखे मुनीब सोया हुआ है। इधर जो होता है ना अबू जान की चारपाई होती है और जब अबू जान आ जाएंगे तो इधर फिर जो होगी मुनीब की चारपाई जो है ना फिर वो डिब्बे पे चली जाएगी। चाहे इधर भी डाल ले वो उसकी मर्ज़ी होगी और अबू जान जो है ना इधर फिर डाल लेंगे क्योंकि वो जो है ना फिर पहले जो है ना वो मुनीब जाता था गायों के साथ। फिर जो है ना मुनीब ने बोला कि हसीब जाए। 2 दिन हो गए हैं, पता नहीं 3 दिन हो गए हसीब जा रहा है। और अभी अम्मी जान ने बोला कि मुनीब जो है ना ये घर के काम जैसे हसीब करता था ना सब काम, ये ऐसे सब काम नहीं कर रहा तो इसको जो है ना फिर गायों के साथ भेज दें और जो है ना ताकि हसीब जो है ना अपने घर के काम संभाल ले। और इधर देखिए माशाल्लाह से सुबह सुबह का मंज़र चेक करें प्यारे बहन भाइयों। हमारे साकिब को शौक़ होता है कि टिब्बे पे आएँ। ये इधर से माहौल चेक करें और देखें कैसे। और ये वाला जो रास्ता है ना ये हमारा आता जाते हैं इधर से ही। और जब इधर से देखें ये जब इधर पानी लगाते हैं इधर पानी लगाते हैं तो सारा जो देखिए ये रास्ते के ऊपर जो होता है पानी होता है। हमें गुज़रने के लिए इतनी मुश्किल होती है ना बहुत ज़्यादा। हमने कितनी बार बोला है कि इधर वाली मिट्टी कुछ उठा के इधर जब वो हाल वगैरह लगाते हैं ना तो इधर वाली मिट्टी उठा के थोड़ी देर इधर थोड़ी थोड़ी करके डालें, कुछ इधर से डालें ताकि ये जो है ना सड़क जो है ना कुछ ऊंची हो जाए और पानी ना जाए। लेकिन ये लोग जो है ना ये सुनते ही नहीं हैं, बस ये अपनी मर्ज़ी करते हैं। हम किसी को क्या कहें, हर किसी की ज़मीन होती है। और इधर देखिए ये कपास और हमारा मिट्ठू जो इसको शौक़ है ना टिब्बे पे आने के लिए। साकिब कहाँ पहुँच गए हो? किधर उतरे? बोलो टिब्बे पे। टिब्बे ते। और हाँ वो देखें वो बैठी हैं भेड़ें। और साबिर वीवर ने दुआ करना है साकिब के लिए क्योंकि मुझे इतनी दुख होता है ना जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ। रात को जब इसकी इतनी तबीयत हो गई थी ना मैंने जो ही इसकी ऐसे मुंह ऐसे हो गया था इसका मुंह। तो जो ही इसको उल्टी आई ना तो उसका फ़ौरन से मुंह ऐसे हो गया था। मैंने तो इतनी डर गई थी ना मैंने कहा कि हमारे पास बाइक भी नहीं है कि हमारे ऐसे मतलब कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी तो बाइक भी नहीं है हमारे पास। अब्बू और फरमान भी जो है वो एलीपुर चले गए हैं, उधर बाइक है और मैं कैसे इसको ले जाएंगे और कैसे इसकी दवाई करेंगे। कल जो है ना कल भी ऐसे दूसरों से मांगा था फिर जो है ना इसकी दवाई ले आए थे। रात को भी मेरे बेटे की ऐसे तबीयत हो गई थी तो मुझे इतनी दुख लगा। और साबिर वीवर ने दुआ करना है। साबिर वीवर को पता है कि हमने इतनी सारी दुआएं की थी तो अल्लाह पाक ने हमें बेबी दिया है। और जब भी कुछ होता है ना तो इतनी मुझे दुख होता है ना। और देखिए कैसे कमज़ोर सा हो गया है। साकिब बोलो मेरे लिए दुआ करो। साकिब बोलो मेरे लिए दुआ करो। आमीन। बस साबिर वीवर जो है ना साकिब के लिए दुआ करे। मुझे तो इतनी दुख होता है ना। जब रात को मैंने देखा अपने बेटे की हालत अल्लाह पाक खैर करे। सब वीवर दुआ करना है। अभी चलती हूँ आगे की तरफ। आगे जो है ना अम्मी भी काम कर रही है और उधर जो है ना अम्मी जान से भी बातचीत करते हैं और फिर जो है ना चलते हैं घर की तरफ। साकिब दादो किधर है? किधर है? मुझे तो नज़र नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही। नहीं मेहंदी नहीं हो वो है दादो। इधर आ जाओ गए आपको मारेगी। चलो आ जाओ। देखिए अम्मी जान का भी सुबह सुबह का काम शुरू हो गया है ना अम्मी जान? हाँ हर किसी के अपने अपने काम होते हैं ना। हाँ देखे कोई चाय बना रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई जी। मेरा काम दूध निकालने का। हाँ मैंने वीवर को बताया। मैंने कहा सुबह सुबह ये गाय का दूध निकाल के तो फिर घास वगैरह डाल के लस्सी बना के फिर घास पे चली जाती है। और आज देखिए फिर वैसे गर्मी हो रही है जैसे कल थे ना वैसे गर्मी हो रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर क्या हुआ है? फिर बुखार तो सिर में दर्द होता है रात पूरी रात ना ऐसे कोई पता नहीं है, दिमाग में चक्कर खंदा रहेगा। अच्छा अब देखें पता नहीं दूध निकालता है इधर नहीं निकालता। अच्छा हाथ जो है ना सोने हो गए। अल्लाह पाक खैर करे। पता नहीं हमारे घर को हो क्या गया है। पहले दवाई एक हफ्ता मुकम्मल की, एक दिन शाम को दवाई ख़त्म हुई जी। बस उस टाइम दी तबीयत ख़राब हो। फिर गई हफ्ते की दवाई और ले आई जी। फिर वो अभी वो खा रही थी बस वो
एक दिन की दवाई ना मैं ऐसे छोड़ दिया। मैंने कहा देखा जो अब बर्दाश्त होते तबीयत ठीक है कि नहीं। जी एक अगली रात जो है दवाई नहीं खाधी, जी। तबीयत फिर वैसे की वैसे हो गई। आप डेली दवाई खाया करें ना, तो उन्होंने बोला है ना कि ये अभी दवाई आपकी चलती रहेगी। कुछ तो फर्क आ जाता हूँ, एक दिन दवाई ना खावा नाल तो इतना मसला फिर नहीं बढ़ा, पता नहीं जो है क्या। जी फिर रात दवाई खा दी होनी, वो निहार में होता है ना कैप्सूल, जी। वो भी अभी और खा के आई हूँ। हाँ देखा तो रात को पता नहीं साकिब की तबीयत भी कैसी हो गई थी। तो रात बहुत दर्द था, खासा कर की हालत देखते इतना तो मुझे सारी रात ऐसे चैन नहीं आया। जी 2 बार उठे थे ये देखा, मैंने कहा उठा नहीं है, ना ही आवाज़ आई है, ना कि रोना है, ना पता नहीं क्या हुआ। हाँ ऐसे कैसे, वो उसका मुंह भी ऐसे खुल गया था, जो ही उल्टी आई ना तो ऐसे मुंह भी खुल गया। दवाइयाँ खा 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 खाते वो सब मुंह खराब हो जाए। जी फिर मैं देख देख के आके सोई तो बाद में रोने लग गया, उठा पे। हाँ वो पानी मांग रहा था, फिर गए इसको पानी वगैरह दिया, फिर दूध दिया, फिर इसको उधर वॉशरूम ले गई, फिर इसको फ्रेश वगैरह करा के फिर ले आई, फिर इसको सुला दिया था। बस अल्लाह पाक खैर करे। आज खतीजा फातिमा को भी ऐसे तपिश भी है और रात से वो भी ऐसे चीख रही है। कल सारा दिन ऐसे नहीं मैं रोती हाँ रही। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है और उधर से खतीजा फातिमा की, उधर से साकिब की। वो रात को फरमान भी बोल रहे थे कि हम सुबह सुबह जल्दी उधर से रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आज उधर मदरसे में भी काम हो रहा होगा। हाँ तो कल जुम्मा था ना, आज हफ्ता खैर नल काम शुरू हो गया प्लास्टर का। जी मिस्त्री काम करेगा फिर वो आ जाएंगे। हाँ वो कह रहे थे कि हम सुबह सुबह रवाना हो जाएंगे, शायद इस टाइम रवाना हो जाएंगे। हाँ जल्दी आ जाएंगे। जी चलो ठीक है, मैं चलती हूँ घर की तरफ, आगे भी काम हो रहे हैं। और साकिब जो है ना वो भाग गया। साकिब रुक जाओ, साकिब आगे देखिए इतनी सारे मकोड़े हैं और साकिब जो है ना ये भी रुक भी नहीं रहा। ये चेक करें, ये है नीचे मकोड़े, ये चेक करें, इतनी मकोड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। क्या हुआ है, आप इतना रो रही हो, रात से परेशान हो? परेशानी वाली बात है और क्या है। हौसला रखो, जैसे वो नींद आई हुई थी उसको, इसलिए वो सोने वाला था। नहीं साकिब की हालत देख के फिर ऐसा तो मैं सोचती रही ना, मैंने कहा अब देखें फिर उल्टी रुक दी है नहीं रुक दी, अगर दोबारा उल्टी आती तो हम पहले जाते, सुकून आ गया थोड़ा बहुत। लेकिन इसलिए जब तक उसको पूरा सुकून नहीं आया ना, हमें ऐसे गोद में उठाया होता, मैंने उठाया, ऐसा में उठाया। जब सुकून आ गया तो फिर तसल्ली हो गई। अल्लाह खैर करे। अब रोए जा रही है, कौसर भी रो रही है, ये भाभी सोबिया भी रो रही है। भाईजान देखें सब्र करें, सुबह से जो है ना आपको तसल्ली देती जा रही हैं। रोने से कौन सा ठीक है। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। देखे माशाल्लाह मिठू हमारा बातें कर रहा है, खेल रहा है। बस उस टाइम जो है ना दवाई जब पिलाई ना, वो कहते हैं ना कि दवाई रिएक्शन कर गई थी। वो दवाई है थोड़ी हाई तेज है, वो मेरे पे असर तो करना है उसने। बच्चा कुछ खा पी लेता है ना, फिर दवाई ऐसा नहीं करती। खाता पीता बिल्कुल कोई चीज़ नहीं, इंशाल्लाह ना ही दूध पीता है ना ही। अब सुबह मैंने कहा भाजी शाजी ना जो रात वाली 15 साल, लेकिन मैंने कहा चूरी बना लूँ, लेकिन जैसे थोड़ी सी खाया, फिर एक शरबत पिला दिया और दूसरा ना मैं थोड़ी देर करके पिलाऊँ, वक्फे वक्फे से पिलाना, थोड़ा थोड़ा पिलाएं और देर से, थोड़े वक्फे के साथ। और साथ ना पिलाएं, ऐसा ऐसा ना। या क्लास डॉक्टर भी मजबूर होते हैं, या क्लास अगर मोशन रोकें तो फिर भी पेट अब बीत जाता है, फिर मसला बन जाता है। ऐसा ऐसा ना थोड़ी थोड़ी ना बीमारी घटती है, थोड़ी थोड़ी। चले ठीक हो जाएगा, वो मैदे की दवाई है। आपको लेट हो रही है, आप जो है ना एक मालिश कर धमाते फिर सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अब ये जो दवाई है ना, ये मैदे को सेट करेगी। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगी। नहीं तो फिर आपके अब्बू आज आ रहे हैं, आ जाएंगे फिर उस डॉक्टर के पास ही चेक कराएंगे। वो पता है क्या बोला उसने, दूसरे डॉक्टर ने, उसने बोला आप जाओ उधर चेकअप करवाओ, वो मसला नहीं है। लेकिन वो जो डॉक्टर है ना, वो खास तौर दूध से मना करता है, और दूध के अलावा और कुछ खाता पीता है नहीं। बगैर अगर कोई चीज़ और खाता तो हम मजबूरी से दूध तो नहीं देते। वो डॉक्टर कहते हैं जो बड़े स्पेशलिस्ट, वो दूध से मना करता लेता है, लेकिन भी कोई चीज़ नहीं करना। अगर तबीयत सेट हो जाएगी तो वो अपने आप ही दूध छोड़ है। देगा। हाँ देखते हो, समझदार होते हैं ना। आएगा ना तो
फिर आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे। हाँ, वो जैसे कि दूध के अलावा यानी कि और चीजें जैसे होती हैं, जैसे अंडा हो गया उबाल के वो दें, अंडा, या आलू आलू उबाल कर दे दाल, दें, जो चीज़ है ना उबाल और के थोड़ा ये नमक चावल डाल जो है के नमकीन वो बना कर दे दें। ये इसी तरह जो है ना इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा खिलाते खिलाते ना तबीयत ठीक हो जाएगी। बाकी व्यवहार कहते हैं आप कुछ खिलाते नहीं हो, जो कुछ भी बनाए वो बड़ा खाता है कोशिश करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। उन्हें तलब होवे था मैदा से तो हो, उन्हें अंदर कोई चीज़ जाए तो उन्हें दिल करे खाए। हाँ, भूख लगने वाले भी शर्तें कितनी ले आए हैं, पिलाते हैं लेकिन असर ही नहीं चेक करती। करवाएंगे, ये दवाइयाँ जो है ना, ये दवाइयाँ भी ले जाएंगे, उसे दिखाएंगे। अगर ये दवाई बेहतर है जो आके चल रही है तो ठीक है, अगर वो कहेगा आपने और दूसरी कोई दवाई अच्छी तरह से चेकअप हो जाएगा ना, उन्हें तो पास मशीन वगैरह होता है सारे चेकअप, तो फिर पता चलेगा मसला क्या है, मैदे का मसला है कि और मसला है कि खून पानी की कमी है, क्या है, फिर वो सही है। मुझे जैसे आइडिया है ना, जब ये पैदा हुआ था तो इसके मुंह में वो पानी चला गया था खराब, नहीं, उस टाइम में दाखिल किया था, उससे का मसला आ रहा है शुरू से। उस टाइम ले गए बहावलपुर इमरजेंसी में दाखिल किया, ड्रिपा लगे, टीके लगे, उठू फौरन उन्होंने जब उन्हें छुट्टी दी तो हम ले उन्हें कहा उन्हें बच्चा ठीक है। आखिर अंदर तो गया ना वो खराब पानी, ये तो मसला नहीं होता अंदर तक चेकअप इसलिए वो जब से पैदा हुआ मेरे से नहीं हो रहा। चले आप जाएं घास पे, अल्लाह करम करेगा। बस वो रात को नींद आई हुई थी ना, इस वजह से आप परेशान हो गए। वो आँखें भी बांध करके सोया हुआ था, फिर वो उल्टे की वजह से ना बोझ बना हुआ था मेरे बस अल्लाह पाक खैर करेगा पे। ऐसे इंशाल्लाह। घबराया नहीं तो करते। इंसान के दिल में कई सोचें आ जाती हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, टेंशन बिल्कुल हम नहीं मर्द हैं, हमें थोड़ी सी जो है ना बर्दाश्त है हमारे अंदर, लेकिन औरत जो है ना वो बहुत नाजुक दिल की होती है। चलो अल्लाह करम करेगा, सही है। वो आ जाना अबूजन, फिर वो खुद अम्मी और अबू लेके जाएंगे। इंशाल्लाह। इसके मैदे की आप मुकम्मल ट्रीटमेंट कि वो कराना। बड़े हैं उनको पता चल जाता है, जो हकीकत है सारी उनको पता चल जाए, वो खुद देंगे। क्योंकि हमें जो है ना, हम जाएं हमें घबराहट हो जाती है अस्पतालों में जाकर कि डॉक्टर जो सवाल पूछे ये क्या है, ये है, वो है, कुछ वो इसी तरह पूछते हैं। कोई जो है ना उर्दू में, कोई इंग्लिश में, कोई ऐसे लफ्ज़ कह देते हैं, हम जो है ना वो समझ नहीं पाते। हम बस यहाँ इसको मोशन है, ये है, वो है, तो हम ऐसी तरह कह देते हैं। लेकिन अच्छे बड़ा जो डॉक्टर होता है ना, उसको असल चीज़ जो है ना उनको बतानी होती है कि बच्चा शुरू से ऐसे आ रहा है, ना ही वो कुछ खाता है, ना पीता है, ना ही उसका मैदा ठीक होता है। तो फिर जो है ना शायद वो गए थे ना कानपुर, वो भी बड़ा डॉक्टर है, हाँ कौसर खुद गए थे, उसको हकीकत बताई। हाँ फिर देखा 2-4 दिनों में वो सेट हो गया, फिर 2-3 महीने ऐसे मज़े से। वही मसला है ना। तो ये देखे फिर भी देखे अब वो मोशन वही मसला जो मैदे का। चलो अल्लाह खैर खैर करेगा, सही हो जाएगा। आपने ये दवाई मुसलसल पिलाते रहो पाबंदी के साथ, थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं। आधा वो जो आधा चम्मच यानी खतरा है ना तो ठीक है, वो असर के बाद जैसे कल पिलाया था, हमें एक रात को पिलाया था, एक आज रात पिलाएंगे। अभी थोड़ी देर हो गई है ना, और एक्शन में पिला दो थोड़ा सा।